एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी में से प्रश्नावली 5.2 करेंगे। इससे पहले हम समांतर श्रेणी की परिचय वाली वीडियो और प्रश्नावली 5.1 की वीडियो, टोटल 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल पर वीडियो देखी नहीं है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की ओर और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए, समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 में पहला सवाल दिया गया है आपको, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वआंतर D और nवां पद तथा पद AN है। ठीक है, और एक टेबल दे रखी है। उसके बाद टेबल कुछ इस प्रकार है, जिसमें प्रत्येक कॉलम में दे रखा है आपको। देखो, पहला कॉलम देखिए A है, दूसरे में D दे रखा है, मतलब पहला पद दिया है आपको, सर्वांतर दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है और AN दिया गया है। AN मतलब nवां पद दिया गया है और सब में कहीं कहीं पे रिक्त स्थान है, हमें छांटना है, उसको ढूंढना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए जो आज मेन फॉर्मूला है हमारा, नोट कर लेते हैं हम। फॉर्मूला लगेगा AN nवां पद nवां पद। ठीक है, nवां पद लिख दो या शॉर्ट में लिख देता हूँ AN इक्वल्स टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, क्लियर हो गया। n क्या है, पदों की संख्या है, जिससे हम nवां पद निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में देखिए क्या दिया गया आपको। पहले क्वेश्चन के लिए दिया गया हमें A दिया गया है, A इक्वल्स टू कितना, देखिए 7 दिया गया है, D इक्वल्स टू भी दिया है हमें 3, n दिया हुआ है हमें 8 और निकालना क्या है, निकालना है हमें AN। ठीक है, AN बराबर देखिए AN क्या है, A प्लस n-1। A क्या है, देखिए हमारा 7, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n दिया हमें 8 -1 हो जाएगा इंटू D कितना, देखिए 3 है। तो वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 7 प्लस 8 -1 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। ठीक है, तो आपका जो AN आएगा वो कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया, देखिए हमें दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A इक्वल्स टू -18 है। ठीक है, D हमें पूछा गया है, N हमें दिया हुआ है, N हमारे पास 10 है और AN बराबर क्या है, 0 है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है। तो देखिए AN, अब AN की जगह हम क्या करें, जहाँ N की वैल्यू दी है तो हम वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पे भी देखो N की वैल्यू दी तो हम N की जगह 8 यूज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता चली गया है अभी तक। N की जगह 8n हो जाएगा। 8n इक्वल्स टू होता है A प्लस A कितना है, -18 प्लस n-1, n कितना है 10 -1 इंटू D तो हमें निकालना है। AN कितना है, देखिए हमारे पास AN 0 है, तो वैल्यू इसकी कितनी है, 8n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो अब देखिए 10 में से 1 गया, 9D हो जाएगा, 9D इक्वल्स टू ये 18 माइनस का इधर ले जाएंगे तो आप प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे इसका। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए 9 से डिवाइड कर दिए 18 को तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो D बराबर हमारा क्या आ रहा है, देखिए D बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे D की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें A नहीं दिया है,
इस बार हमें ए फाइंड करना है। तो ए में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डी हमें दिया हुआ है, डी हमारे पास -3, एन दिया है हमें, एन की वैल्यू 18, ठीक है। एन क्या है हमारा, एनवा पद, ठीक है। 18वां पद निकालना है माइनस, और ए एन दिया हुआ है -5, ए एन इक्वल्स टू -5। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन की जगह क्या वैल्यू 18, तो 18 लिख देंगे, इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस, ए तो है नहीं तो ए को ए नोट कर लीजिए, ए प्लस n-1, एन कितना 18 -1 इंटू डी कितना है -3, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। ए की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए ऐसी रहेगा, प्लस 18 -1 हो गया 17, 17 इंटू क्या हो जाएगा -3, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -3 ऐसे है मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आगे देखिए वैल्यू दे रखी है हमें किसकी, ए एन की कितनी है -5, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दी, ए ऐसे रखेंगे, प्लस 17 51 होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -51 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना -5, माइनस का है 51 है तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, ए इक्वल्स टू -5 प्लस 51, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब बचेगा क्या, देखिए क्या मन में से 5 घटाएंगे तो 46, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए बराबर, तो देखिए ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 46। क्लियर है, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से इनके आंसर बताइए कि आपके आंसर आए या नहीं आए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इनके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर, ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियोज़ के लाभ मिल सके, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है, होमवर्क है आपका, तो इसको ज़रूर कीजिए और करके मुझे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप मुझे कमेंट के माध्यम से इनकी आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको आया नहीं आया, जिससे मुझे भी जानकारी प्राप्त हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एक एपी दी गई है आपको, का 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें 30वां पद निकाला, ए दिया हुआ है हमें, देखिए ए दिया हुआ है, कितना है, देखिए एपी दिया ना, एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, तो 10 हो गया ए। डी निकाल देंगे हम, डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, तो 7 - 10 कर दीजिए, देखिए 7 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा -3, तो -3 हमारा क्या हो जाएगा, डी हो गया -3, ये निकाला है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ए और डी हो गया, एन हमारे पास है, क्वेश्चन में दे रखा है एन कितना है 30, तो ए एन निकालते हैं, ए एन की जगह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 830 हो जाएगा, कितना 830 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए प्लस n-1, एन हमें निकालना है, नहीं एन दिया हुआ है, ए एन निकालना है, सॉरी। तो एन है तो 30 -1 इंटू डी कितना -3, तो चलिए कर लीजिए इसको सॉल्व। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 29 की 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 29 गुणा 3 कितना होता है, -87 हो जाएगा, 29 ने 87 होता है, तो 10
-87, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है -77। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी -77 हमारा आंसर क्या है, सही है। ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, इसी में सेकंड वाला। एक एपी दिए फिर से, जिसका प्रथम पद -3 है, दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 2 है, और आगे इस प्रकार चल रही, इसका 11वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 11वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए एपी दी है, तो एपी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं इस डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी हमारी -3, डी हमें निकालना है, तो डी निकाल लीजिए, साइड में निकाल लेते हैं -1/2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 + 3, एलसीएम लेना आता ही है आपको, तो क्या हो जाएगा -1 + 6/2, तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और डी हमारा कितना आ रहा है देखिए, कैसे निकाला समझ में आ गया। एलसीएम लिया हमने, 2 का 2 आ जाएगा, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, और 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 से 2 को भाग दिया, तो कितना एक बार ये 1 की गुणा 1 से करी हमने, ठीक है। ये देखिए क्या करा हमने, दोनों का एलसीएम लिया 2 और 1 का, तो 2 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 2 को, तो एक बार जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से हुई, तो -1 × 1 कितना होगा -1 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, 1 की 2 में 2 को भाग देंगे मतलब 1 से, ठीक है। इससे इसको भाग दिया, 1 से 2 को भाग दिया तो कितना आया 2 बचा, 2 की गुणा 3 से करी तो 6 आया, 6 प्लस के 6 माइनस का 1 कितना बचा 5 बचा, प्लस का बटे 2 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। ये हमने करा, तो इससे हमारी क्या वैल्यू आ गई डी की वैल्यू कितनी आई हमारी अब 5/2, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास और क्या दिया है, एन दिया हुआ है, एन इक्वल्स टू कितना है हमारा देखिए 11, ए एन निकालना है हमें, लिख भी देता हूँ यहाँ पर क्या ए एन क्या है निकालना है, ए एन की जगह होगा A11 हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन बराबर ए एन की जगह 11 लिख दीजिए, A11 इक्वल्स टू ए प्लस ए कितने माइनस का है प्लस n-1, n कितना है देखिए 11 -1 इंटू डी कितना है देखिए 5/2, यही है। चलिए -3 ऐसे रहेगा, 11 - 1 10 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 की गुणा 5 से होगा 25 हो जाएगा, तो क्या होगा देखिए -3 प्लस 25 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 22, तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वाले का। तो ये दोनों हमने कर दिया, इनके दोनों के एनवां पद हमने निकाल दिया, कौन सा 11वां पद क्या है वो निकाल दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 में देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया गया, तीसरा पद दिया गया पहले वाले में, देखिए दूसरे वाले में भी कुछ इसी प्रकार है, तो हमें क्या करना है निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे फॉर्मूला देखिए ए पी, हम क्या नोट कर लेंगे सबसे पहले ए, देखिए पहला पद ए है वो 2 दिया है, दूसरा पद क्या है A1 दिया है, A2 नहीं दिया है, A2 हमें निकालना है, और A3 भी हमें दिया गया है 26। तो देखिए A1 के लिए तो फॉर्मूला ए है ही, हम क्या करेंगे सिंपल देखिए A3 कितना होता है A + 2D, इसके बारे में मैंने आपको बताया, कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको सिंपल यहाँ पे। जैसे हमने AN लिया, n की जगह 3 हो जाएगा इक्वल्स टू A + n - n क्या है 3 - 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा देखिए A + 3 में से घटा दो 2 और D, देखिए हमने ये वैल्यू रखी है। तो तीसरा पद क्या होगा हमारा A + 2D होगा, ठीक है। इसी प्रकार चौथा पद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा A + 3D,
ठीक है, डी की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने ये क्या करा, इसको समीकरण बनाया है। क्यों बनाया है इसका कारण बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ से डी निकल जाएगा तो हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, हमें डी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया। तो अब इसको हल कर दीजिए। देखो ए का मान कहाँ से आया, ए का मान हमें दिया है प्रथम पद, देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए कितना है, देखिए 2 है। ए का मान कितना है 2 प्लस 2 इंटू डी, 2d हो जाएगा बराबर 26। ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको आगे करते हैं। यहीं पर 2 प्लस डी है तो 2 इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करना है, मतलब इधर का मतलब पक्षांतरण हो रहा है उसका। तो 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 2। तो बता सकते हैं आप कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब ये 2d था, 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काट दिए, कितने बार कटेगा 12, ठीक है। तो d का मान हमारा कितना आ गया, d बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब d बराबर 12 आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है, a2। तो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। अभी बताया था n माइनस 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 की गुणा डी से करेंगे तो खाली d आएगा, ठीक है। a प्लस डी फॉर्मूला होता है a2 के लिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी, देखो a की वैल्यू है 2 प्लस डी की वैल्यू हमारी आई है 12। तो कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चल बढ़ते हैं दूसरे के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमें ए नहीं दिया है, ए फाइंड करना है। होने सेम है दोनों, समीकरण बनानी पड़ेगी आपको और हो जाएगा। तो जो हमें दिया है वो नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है a2 दिया गया, मैं a2 लिख दे रहा हूँ सीधे, ठीक है। a2 कितना है, देखिए 13 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर कितना 13 हो जाएगा। क्यों, दूसरा पद है ना हमारा, ये देखिए दूसरा पद 13 दिया गया तो a प्लस डी हो जाएगा दूसरा पद। तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 1 हो गया हमारी ये। इसको हमने कह दिया समीकरण 1, ठीक है। फिर बढ़ते हैं दूसरी समीकरण की ओर। a पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा हमारा। देखिए फिर से a4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस चौथा पद है तो 3d हो जाएगा बराबर कितना कितना दिया गया, 3 दिया गया है, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, लिख करोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर सीधे ऐसे लिखिए, 2 को हल करने पर अब देखिए हमने विलोपन विधि सीख रखी है इससे पहले की एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सिंपल विलोपन विधि से क्या करेंगे, देखो 2 समीकरण दे रखी, a से a कट जाएगा। लिख लेता हूँ पहले मैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट करना सही नहीं है। a प्लस डी इक्वल्स टू 13 और a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। देखिए साइन चेंज करा, a से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 माइनस के 3d है और प्लस का d है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2d इक्वल्स टू कितना, देखिए माइनस के 3 प्लस के 13, तो घटा दीजिए कितना बचा 10। अब क्या होगा, काट देंगे, -2 है, 2 से कितने बार कटेगा 5 बार, और माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, d बराबर -5, क्योंकि माइनस का है d। ये देखिए माइनस बचा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब हमें d निकाल चुके हैं, तो d निकल गया तो सीधी सी बात है हमारा पहला पद भी निकल जाएगा। यहाँ से a निकालना है अब हमें, तो क्या करेंगे, देखो
फिर से डी का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण किस में रखें, चलिए एक में रख देते हैं। समीकरण एक में रखने पर तो देखिए डी का मान समीकरण एक है, कहाँ हमारी, देखिए ए प्लस डी है, ए प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो ए बराबर ए कितना है, ए तो निकालना है हमें। डी की वैल्यू हमारी प्लस में है तो यहाँ -5 है, या -5 देखोगे इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 और 5 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18 आ गई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, पहला पद निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमें तीसरा पद निकालना। तो 8 3 बराबर, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं नीचे। अब देखिए ठीक है, अब क्या करना है, देखो A3 निकालना है। A3 क्या है, देखो हमारे पास A प्लस 2D होता है A3 की वैल्यू। A हमारे पास आ चुका है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू देखिए कितनी -5। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 18 -10 कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, तीसरा पद हमारा आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा यहाँ ये। इसी प्रकार देखिए आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो इसमें दो समीकरण बनेंगी, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया है और चौथा पद दिया गया है। ठीक है, पहला पद दिया गया और चौथा पद दिया गया है। अब देखो यहाँ पे भिन्नात्मक रूप में दिया है, तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलो मैं इसको करा देता हूँ आपको, और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए दिया हुआ है तो सीधे हम समीकरण बनाएंगे पहले क्या, चौथे पद से। तो A4 बराबर A प्लस 3D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हेंस 1/2। इसको सॉल्व कर दिए, 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है, 19/2 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम नीचे वाले से गुणा करते हैं। देखिए 9 से 1/2, तो 9 की गुणा 2 से होगी और उसमें 1 जोड़ देंगे, 9 दूनी 18 प्लस 1 19/2 ऐसे होगा, और हर में क्या होगा 2 हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, देखो आगे A4, A की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। A की वैल्यू हमें दी गई है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 5 प्लस में इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3D बराबर 19/2 -5/1 करके एलसीएम लीजिए, कितना होगा देखो, एलसीएम 2 ले लिया आपने, 19 का 19 आ जाएगा, माइनस 19 का 19 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, बराबर देखो 10 में से 9 गया, नहीं 10 में से 9 नहीं, 19 में से 10 गया तो 9 बचेगा बटे 2। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, इसके बाद देखिए क्या है, इतना हो गया तो 3D। ठीक है, देखिए क्या करना है आप, 3D बराबर कितना आ गया
9/2, 3 गुणा में है तो अपॉन में आ जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा देखिए 9/2 गुणा 3, 3 से काट दिए 3 तियाँ 9/2 इंटू 3, काटेंगे 3 से, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, तो डी कितना आ जाएगा 3/2, डी की वैल्यू हमारी आ गई 3/2, ठीक है। और अगर इसको भाग देंगे तो क्या बन जाएगा देखो, 2 से 3 को भाग दोगे तो 2 का पहाड़ा 2 में एक बार जाएगा, 2 एकम 2 सही 1/2, शेष फल 1 बचेगा तो ये होगा 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे ये लिखना चाहो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है हमारा डी निकल गया, तो हमें A2 निकालना है, तो A2 की वैल्यू लिख देते हैं, A2 लिख देंगे देखिए A2 A प्लस डी, A कितना है देखो 5 प्लस डी कितना हमारा 3/2, सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10 3 13/2, ठीक है 13/2 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 छिंग 12 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/2। कैसे होता है आपको पता होगा, भाग देना आता ही है आप लोगों को, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है मुझे अच्छे से आता होगा, मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्या कर रहे हैं हम। 2 से भाग दे दीजिए, 2 छिंग 12, 2 का भाग जाएगा बटे कितना बचा 1, तो क्या हो जाएगा 2 सही 6 सही 1/2, ऐसे चलता है, इनकी मल्टीप्लाई होती ना और ये प्लस में होता है, ठीक है। तो 2 सही नहीं 6 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक हो गया, ये करना होता है हमें। इसी प्रकार हमें क्या निकालना, A3 निकाल दीजिए, A प्लस 2D, A कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है देखिए 3/2, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है 2 से 2 काट देंगे, अब क्या बचा 5 और 3 8, ठीक है 5 और 3 8, तो हमारा एक पद हमारा क्या आ गया देखिए A2 आ गया हमारा 6 से 1/2 और A3 आ गया हमारा 8, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो पहला पद है दिया हुआ, पहले आपको डी निकालना है, ठीक है। करके देखिए इसको ट्राई, और इसका 3 3 छठा पद दे रखा 6, इसका इस एपी में छठा पद क्या है 6 दे रखा है, पहला पद है -4, बीच के 4 पद निकालने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छठे पद के लिए समीकरण बना देंगे A + 5D, वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से हमारा क्या होगा A की वैल्यू पुट करेंगे, AN की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा देखिए D आ जाएगा। D आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, दूसरा पद निकालना, तो A + D, तीसरे पद के लिए A + 2D, चौथे पद के लिए A + 3D और A + 4D करके पाँचवा पद हम निकाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट या आंसर मुझे वीडियो के कमेंट में या व्हाट्सएप चैनल पर या ग्रुप पर ऐड होकर आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं चेक भी कर सकूं आप लोगों ने कैसे किया, आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको यहाँ तक भी अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और साथ ही वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि और हम बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचा सकें डेली, ठीक है। आपका एक लाइक शेयर और कमेंट हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। यही हमारी क्या है, मेहनत की जो मेहनत कर रहे हैं उसकी कमाई है, समझ लीजिए। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग क्या करें, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए, और अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और किसी क्वेश्चन को समझने में भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।